आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12-13 जुलाई को जो हरदा में हुआ था, उस समय भी प्रशासन ने जो अत्याचार समाज और सरसमाज पे किया था, उसको आपने सब लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था। और उसी लड़ाई को हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। 12-13 जुलाई के बाद से ही पूरे प्रदेश में उनका प्रवास रहे और प्रवास के बाद से हम लोगों ने लोगों को जागरूक करा। यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, महासेनाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, आप सबके नेतृत्व में 21 दिसंबर की हम लोगों ने एक आंदोलन की घोषणा की और उसी आंदोलन को लेकर अभी हम आप लोगों के बीच में चर्चा के लिए उपस्थित हैं। हरदा जो कांड हुआ था उस परिचय जी, मैं शैलेंद्र सिंह झाला, करणी सेना परिवार में पूर्व संगठन मंत्री हूँ। आप चेतन सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। राजेंद्र सिंह जी राणा महाना सेना से है। अब सुनील जी जिलाध्यक्ष है। अजय चूँकि आप सब अब चूँकि आज 19 हो गई है, 21 को हमारा जिस आंदोलन की हमने घोषणा की थी उस आंदोलन का अंतिम पड़ाव हरदा में है। जीवन सिंह शेरपुर और बाकी अतिथियों के साथ वो उपस्थित होंगे। प्रदेश भर से आक्रोशित जो इस घटना को लेकर थे वो सभी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। हमारी 21 सूत्री मांगे हैं जिसमें प्रमुखता से हम लोगों ने रखा है हरदा जो कांड हुआ था उसमें जो प्रशासन ने कार्रवाई की या सरकार ने जो कार्रवाई की वो संतुष्टि लायक नहीं थी। ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इस घटना को ट्रांसफ़र से हम लोगों को इतना तो पता चल ही गया है कि प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार किया। हमने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से भी 2 बार मुलाकातें की। मुलाकात में उन्होंने कार्रवाई को हम लोगों को आश्वस्त किया था कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर निलंबन की कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि किसी कारणवश वो कार्रवाई नहीं हो पाई इसलिए हमको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। करणी सेना परिवार सर्व समाज को साथ लेकर लगातार कई मांगों को लेकर लड़ता आया है। चूँकि ये बड़ा आंदोलन था इसलिए हमने बाकी मांगों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। प्रमुखता में हमारी मांग है कि हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ उसके दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और जो झूठे प्रकरण बने हैं, जैसे कुछ पत्रकार भाइयों पर भी प्रकरण है, कई अन्य समाज के लोगों पर भी प्रकरण है, जो प्रशासन ने दुर्भावनावश बनाए हैं, उन प्रकरणों को वापस लिया जाए, उनका खात्मा किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। उसके अलावा भी ईडब्ल्यूएस को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, पत्रकारों को लेकर, पुलिसकर्मियों को लेकर 21 सूत्री मांगे हमारी है। उन्हीं मांगों को लेकर हम 21 दिसंबर को आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, उन सवालों पर अपना आगे बढ़ेंगे। सही पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप देख रहे हैं 12-13 जुलाई की जो घटना घटी थी हरदा में और किस प्रकार शांतिपूर्वक गए थे हमारी बातें रखने की। जो जिनके अधिकारी ने पैसे लिए उनको लाइन अटैच किया जाए, पर प्रशासन ने बात ना करते हुए लाठीचार्ज किया। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था सर्व समाज का, तो उनको भी धोखे से बुला के और पानी केरन, आंसू के गैस और लाठीचार्ज करते हुए उसमें सर्व समाज के भाई थे वो भी जेल गए। 60 से 70 लोगों को जेल भेजा गया। उसके 2 महीने तक हमने हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री के सामने मांगे रखता है, वो पूरी नहीं होती है। उसके बाद हम आंदोलन की घोषणा 21 जन क्रांति आंदोलन की करते हैं। और आप देख रहे हैं जिले में किस प्रकार से हम गाँव-गाँव पहुँचे। हमारी जिला टीम, हमारी देशी टीम और नगर में 5000 से ज़्यादा घरों में और आज भी हमारा प्रचार जारी है और पूरे जिले से सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। 15 से 17 संगठनों ने हमको समर्थन दिया है और आने वाले समय में यह हरदा के इतिहास का स्वर्णिम और सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है और सर्व समाज का इसमें सहयोग मिल रहा है। जी, क्या स्वरूप रहेगा आंदोलन का? देखिए, प्रशासन से हम लगातार अनुमति की मांग कर रहे थे। कल लिखित में हमको नेहरू स्टेडियम की अनुमति मिल चुकी है। प्रशासन के पहले ही हम लोग हमारे ट्रैफिक स्पॉट सारे चेक कर चुके हैं। हमारे वॉलंटियर्स पर्सनल रहेंगे जो अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। हर चौराहे पर हमारे लोग तय रहेंगे। बैलगाड़ी जो ग्राउंड है वहाँ से लगाकर तो ज्योति कंस्ट्रक्शन तक हमारे पार्किंग व्यवस्था हम लोगों ने अलग अलग जगह पर तय की है। खंडवा रोड से आने के लिए बस स्टैंड और उसके अंदर आने के बाद मानसरोवर गार्डन वगैरह कुछ जो पीछे की जगह है वो हम लोगों ने पार्किंग के लिए तय की है। हमारा प्रयास यही है कि जिस तरीके से हरदा के लोगों ने
इस पीड़ा को समझा है और इस आंदोलन को लेकर समर्थन जताया है, तो उन लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई अव्यवस्था नहीं फैले। और इसी को लेकर प्रशासन से भी हमारी लगातार बातचीत हुई। प्रशासन की योजनाओं में काफ़ी त्रुटि थी, उस त्रुटि को हमने उनको सुधारा, अपना प्लान उनको बताया। कल के बाद उनसे हमारी कोई वैसे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम प्रशासन से भी आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि वो जिस जीत के कारण ये सब हुआ उस जीत को साइड में रखे। जो हो चुका है उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन दोबारा से हरदा में ऐसा कोई घटनाक्रम न हो जिससे पूरे प्रदेश में हरदा का नाम खराब हो। हम मिलकर काम करने को तैयार है और उसी को लेकर हम लोगों ने पूरा प्लान किया है। हजारों की संख्या में रहेंगे और मेरे ख्याल से हरदा के इतिहास का तो सबसे बड़ा आंदोलन रहेगा जी। देखिए, हरदा में मेरे ख्याल से अभी सुनील भाई ने बताया कि 17 से 18 संगठन तो हरदा प्रॉपर के ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी कई संगठन हैं जो लगातार हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो कर्मचारियों का संगठन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के संगठन हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के संगठन हो। लगातार सब लोगों का समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और आंदोलन में भी वो लोग सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, अगर SC ST के लोग भी कोई विरोध कर रहे हैं तो उनसे हमारा यही कहना है कि हमारे बातों को समझे। आरक्षण का हमारा विरोध न तो पहले था न कभी होगा। हम लोगों ने सिर्फ इतनी मांग की है कि जो उनका अपना कोटा है आरक्षण का, उस कोटे में पहले जो आरक्षण लेकर IAS IPS विधायक बन चुके हैं वो अपना आरक्षण छोड़े, वो क्रिमिलियर के दायरे में आ जाए जो पिछड़ा वर्ग में ऑलरेडी लागू है, और उन्हीं के जो गरीब लोग जो गांव में रह रहे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको प्राथमिकता से मिले। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके अधिकार में से खुद मांग रहे हैं। हमारा अपना EWS वर्ग है जो आर्थिक आधार पर, उसमें सरलीकरण की मांग जरूर कर रहे हैं, अलग से उनके कोटे में से हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग जैसे आप जानते हैं 8 लाख की वार्षिक आय उन पर निर्धारित है, अगर SC ST में भी वो निर्धारित होती है तो कई हमारे SC ST के भाई जो आज गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं वो मुख्य धारा में लौटेंगे जी। आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा वहाँ पर, मतलब किस प्रकार की क्या है? देखिए, आंदोलन संवैधानिक और शांतिपूर्वक होगा। आप देख रहे हैं, एक महीने से अपील कर रहे हैं, शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा। हम सब एकत्रित होंगे, सब समाज के भाई, और हमारी शांतिपूर्वक बात प्रशासन के जरिए शासन को पहुँचाएंगे कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करें और जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है शासन उसको जल्द न्याय दे। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है, शासन को भी हमने अपनी मांगों को भेज दिया है, और शासन और प्रशासन से हमने अपेक्षा की है कि आप सिर्फ ज्ञापन लेने पर ध्यान न केंद्रित करें कि आप 21 तारीख को आए, ज्ञापन ले, फिर हमें कहे कि हम इस पर चर्चा करके आपको बताएंगे, तो ऐसे आंदोलन की समाप्ति नहीं होना है। हमने उन्हें कहा आप पूर्व से ही सारी मांगों पर डिस्कशन करें, किन मांगों पर सहमति बन सकती है वो तय करें, और जिस दिन आंदोलन है उस दिन आपका कोई एक बड़ा प्रतिनिधि जो संभाग आयुक्त से ऊपर हो या संभाग आयुक्त खुद हो, वो अपनी हमारी बातों को आकर रखे, सुने और उनका सल्यूशन हम लोगों को दे, तो ही हम आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेंगे। एक दिन का हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा ज़रूर की है, लेकिन हम प्रशासन को भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हो सकता है कि बात का स्वरूप इतना बड़ा ना हो, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर अडिग है, और जो जेन्युइन मांग है जिन पर सहमति बन सकती है प्रशासन आगे रखे उनकी सहमति के लिए प्रयास करे ताकि सही समय पर आंदोलन की समाप्ति हो सके। प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो क्या आगे धरना जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा? नहीं, जारी रहेगा ना। हमारा कोर कमेटी जो है पूरा डिस्कशन करेगी, प्रशासन से हमारी जो वार्ता होगी उन वार्ताओं में कहाँ सहमति बनती है, कहाँ सहमति नहीं बनती है, किन मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किन मुद्दों पर हम पीछे जा सकते हैं, इन सब बातों को विचार विमर्श करने के बाद ही हम आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। और एक सबसे प्रमुख बात है कि करणी सेना परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन सिंह जी शेरपुर, वो पिछली 14 तारीख से आमरण अनशन पर सिर्फ पानी का सेवन कर रहे हैं। लगातार हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है, और प्रशासन और सरकार से भी हमारा ये आग्रह है कि शांति व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब हमारा मुखिया सुरक्षित रहेगा और उनका अनशन समाप्त होगा। अगर अनशन जारी रहते प्रशासन शांति की उम्मीद करेगा या ऐसा कोई प्रयास करेगा तो निश्चित ही दोनों के लिए घातक होगा। हरदा हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से एक इतिहास बना के यहाँ से जाए। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर से जीवन सिंह जी तो रहेंगे ही सही, उसके बाद जिन लोग संगठनों ने हमें समर्थन दिया है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। SC वर्ग के, ST वर्ग के जो हमारे समर्थक लोग हैं, जो मांगों से सहमत है, वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। पिछली बार भी भूख हड़ताल पर SC और ST के लोग
पिछला वर्ग के लोग हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे, इस बार भी उनका समर्थन है, लेकिन अभी सिर्फ भूख हड़ताल पर जीवन सिंह जी है। आगे का जो प्लान होगा प्रशासन के निर्णय अनुसार हम आप लोगों से शेयर करेंगे और आशा करेंगे कि आप जिस तरीके से अभी तक हमारा समर्थन किया है आगे भी करें, क्योंकि हम आप ही के भरोसे हैं। प्रशासन ने जाति की और प्रशासन को सबसे अच्छा जवाब पत्रकार ही दे सकते हैं अपनी निर्भीक कलम और समाचार से, और तो आपकी ही भरोसे हम लोग यहाँ इस आंदोलन को कर रहे हैं। लगभग संख्या बल बताना मेरे ख्याल से संभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है हरदा के लिए इतिहास बनेगा। चाहे राजनीतिक पार्टियों की रैली हो, कार्यक्रम हो, उनसे कई गुना लोग यहाँ सम्मिलित होंगे। प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के लोग देखिए, हमने अन्य प्रदेशों से किसी को आमंत्रित ऐसे नहीं किया है, लेकिन उस जिन लोगों को पीड़ा हुई है हरदा के उस कांड से, वो लोग देखा सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो स्वतः ही दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हरदा के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि पूरा देश के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित होंगे और हरदा की इस पावन माटी को देखेंगे और इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे।